हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में लिमिट पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम लोग सैंडविच थ्योरम को पिकअप करेंगे। सैंडविच थ्योरम की मदद से हम लोग लिमिट को निकालते हैं। तो व्हाट इज ए सैंडविच? सैंडविच आप लोग खाए होंगे, राइट? उसमें क्या होता है, इन जनरल्स दो ब्रेड के बीच में आलू भरा हुआ रहता है, राइट? लेकिन आलू हमें दिखाई नहीं देते रहता है। तो हमें दिखाई क्या देता है उसमें दोनों साइड के ब्रेड दिखाई देते हैं। अगर हमारा दोनों साइड के ब्रेड का साइज लगभग सेम होता है तो हम कहते हैं कि बीच में भी लगभग उतने साइज का ही आलू भरा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा ही कंसेप्ट हमारे सैंडविच थ्योरम में लगाया गया है। देखिए, इफ x लेस देन इज इक्वल टू gx लेस देन इज इक्वल टू hx, f g h तीन फंक्शन से इनके बीच में इनइक्वालिटी है फॉर सम इंटरवल containing x इक्वल टू a एंड किसी इंटरवल में जो कि x बराबर a को कंटेन करता हो एंड लेफ्ट साइड का लिमिट x टेंड्स टू a f(x) पे l आता है। एट द सेम टाइम राइट साइड का भी लिमिट x इक्वल टू x टेंड्स टू a पे लिमिट x बराबर a पे h का भी l आता है। तो ऐसे केसेस में हम कहते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a gx l आएगा। तो अभी हमने जो एक्सप्लेन किया था कि लेफ्ट साइड का लिमिट एंड राइट साइड का लिमिट अगर सेम है तो बीच का भी लिमिट वही रहेगा। ये आपका सैंडविच थ्योरम होता है। तो इसका फर्स्ट एग्जांपल है ये वाला। इसमें देखिए साइन एक्स बॉन्डेड फंक्शंस होता है, राइट? साइन इन्फिनिटी, तो हम वैल्यू एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते साइन इन्फिनिटी का क्या होगा, बट ये बॉन्डेड फंक्शन से हम जानते हैं कि साइन एक्स किसी भी हालात में -1 से 1 के बीच में होता है, राइट? सो x प्लस साइन एक्स अपॉन -2x प्लस 13 will be from x plus 7 x minus 7, जिस समय ये -1 होगा, -2x plus 13 से लेके x प्लस जिस समय ये 1 होगा 7 बाई -2x plus 13 होगा। साइन x का वैल्यू -1 से 1 तक, और हमने कहीं पे कोई बदलाव नहीं किया। अब लेफ्ट साइड का लिमिट देखिए, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x माइनस 7 बाई -2x प्लस 13। यहां पर मैक्स इंफिनिटी क्या है? x। तो उससे जब हम इसको डिवाइड करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 माइनस 7 बाई x अपॉन -2 प्लस 13 बाई x, तो ये मेरे को 1 माइनस 0 बाई -2 प्लस 0 इज -1 बाई 2 देगा। इसी तरह से राइट वाले फंक्शंस का जब हम लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x प्लस 7 बाई -2x प्लस 13, x से डिवाइड करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 7 बाई x अपॉन -2 प्लस 13 बाई x, तो ये क्या देगा? 1 प्लस 0 बाई -2 प्लस 0, इट इज -1 बाई 2। लेफ्ट साइड का लिमिट -½ आया, राइट साइड का भी लिमिट -½ आया। चूंकि लेफ्ट और राइट, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड का लिमिट -½ है, तो बीच वाले का भी लिमिट, बीच वाले फंक्शंस का भी लिमिट उस जगह पे -½ ही होगा। यही हमारे सैंडविच का कॉन्सेप्ट है कि साइड से जितना आपको ब्रेड लग रहा है देख के, उतना ही अमाउंट में, उतना ही से साइज में आपको आलू रहेगा बीच में। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए इस क्वेश्चन को, जीआईएफ में आपको हम कुछ बताना चाहते हैं। जीआईएफ में इनइक्वालिटी लगाने से पहले ये आपका जान लेना जरूरी है कि ये किसी भी हालात में x-1 से ज्यादा होता है और इसका मैक्सिमम वैल्यू x होगा। ठीक है, इसको जनरल अगर टर्म हम बनाए तो जनरल टर्म क्या होगा देखिए, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी सिग्मा r बराबर 1 टू n GIF RX बाई n स्क्वायर। क्यों? 1 2 3 AP में है, जनरल टर्म n होगा आगे। अब हमको इसी को इसके फॉर्मेट में सेट करना है। तो देखिए x की जगह RX रखेंगे, RX माइनस 1 से RX तक बाई n स्क्वायर, या फिर आप सिग्मा यहीं पे लगा दीजिए, r बराबर 1 टू n, सिग्मा r बराबर 1 टू n RX माइनस 1, सिग्मा r बराबर 1 टू n RX। अब क्या है, n स्क्वायर और आपको लगाना बाकी है, तो n स्क्वायर भी आप लगा लीजिए, सिग्मा r बराबर 1 टू n x बाहर निकाल दी है, कॉमन है, सिग्मा r माइनस सिग्मा 1 r बराबर 1 टू n डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, सिग्मा r बराबर 1 टू n GIF ऑफ RX अपॉन n स्क्वायर। x कॉमन है, बाहर निकालेंगे, सिग्मा r बराबर 1 टू n अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग लेफ्ट साइड पर लेके देखते हैं क्या करेंगे। पहले लेफ्ट साइड का लिमिट निकालेंगे n टेंस टू इंफिनिटी पे। इसका लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी x सिग्मा r हुआ n इंटू n प्लस 1 बाई 2 माइनस ये सिग्मा 1 n हुआ अपॉन n स्क्वायर। यहाँ n स्क्वायर से जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, वो देखिए, n स्क्वायर से डिवाइड करने पे लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी x बाई 2, एक n कैंसिल हुआ और एक n से इसको डिवाइड करने पे 1 प्लस 1 बाई n माइनस यहाँ पर 1 बाई n हो गया। तो n टेंस टू इंफिनिटी है, ये 0 ये 0 ये 1 है, तो ये आपको आया कितना, x बाई 2 आया। ये लेफ्ट साइड का लिमिट x बाई 2। इसी तरह से हम लोग राइट साइड का लिमिट निकालेंगे, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी x इस सिग्मा r का वैल्यू n इंटू n प्लस 1 बाई 2 होल डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। तो n स्क्वायर से जब डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी x बाई 2, एक n कैंसिल और एक n से डिवाइड कर देते 1 प्लस 1 बाई n आया है। n इंफिनिटी है तो ये 0 हुआ, तो इसका वैल्यू x बाई 2। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड का लिमिट x बाई 2, राइट साइड का भी लिमिट x बाई 2, तो बीच का भी लिमिट क्या होगा, x बाई 2 होगा। इसका वैल्यू कितना होगा, x बाई 2 होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप धीरे धीरे बनाइए, एक एक स्टेप बारीकी से फॉलो कीजिए, आपको सारे क्वेश्चंस सही बनेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, इस एक्सप्रेशंस का लिमिट हमें निकालना है। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, देखते हैं। इसको हम लिख सकते हैं लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, जनरल टर्म होगा 1 2 3 r 1 2 3 r प्लस n स्क्वायर, r की जगह 1 से n तक। ठीक है, और ये r क्या है, 1 से n तक का होगा। अब देखिए, आप सहमत होइएगा तो बताइएगा, r प्लस n स्क्वायर अगर हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए तो डिनोमिनेटर मैक्स चाहिए, तो r की जगह हम n लिखेंगे।
डिनोमिनेटर मैक्स तो ओवरऑल मीन, बाकी कहीं पे हमने कोई बदलाव नहीं किया। इसी तरह से डिनोमिनेटर मीन तो ओवरऑल मैक्स। ठीक है, सिग्मा लगाइएगा। ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया। अब आप लिमिट लिखिए। लेफ्ट साइड का लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ये कांस्टेंट है 1/n प्लस n स्क्वायर। सिग्मा सिर्फ r पे अप्लाई हुआ, r बराबर 1 to n। सिग्मा r क्या होता है? सिग्मा r होता है n इंटू n प्लस 1/2, और ये है n कॉमन लेने पे n इंटू n प्लस 1, सो इट इज डायरेक्टली कैंसिल्स, ये आ गया 1/2। ओके, राइट साइड पे देखते हैं। राइट साइड का लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, यहां भी डिनोमिनेटर कॉमन है, चूंकि कांस्टेंट है, और सिग्मा सिर्फ r पे अप्लाई हो रहा है। तो यहां पर क्या हुआ देखते हैं, सिग्मा r n इंटू n प्लस 1/2, और ये है 1 प्लस n स्क्वायर। n स्क्वायर हाईएस्ट इंफिनिटी है, तो इससे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आएगा। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, n स्क्वायर से डिवाइड करने पे 1/2, एक n कैंसिल, और यहां पर आ गया 1 प्लस 1/n। ओके, और यहां हो गया 1/n स्क्वायर प्लस 1। अब n इंफिनिटी है तो ये 0, ये दोनों 0, तो यहां हाफ बाई 1, इट इज हाफ, ये हाफ आ गया। तो इस तरह से हमने पाया कि लेफ्ट साइड का लिमिट हाफ है एंड राइट साइड का लिमिट हाफ है, तो बीच का भी लिमिट हाफ होगा। सो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, सिग्मा r बराबर 1 to n, r अपॉन r प्लस n स्क्वायर इज नथिंग बट हाफ। ठीक है, इस तरह से आप सैंडविच थ्योरम लगाइएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये देखिए, ये पिछले क्वेश्चंस की जैसा है, उसमें था 1x 2x 3x, इसमें उसका जस्ट स्क्वायर लिया हुआ, राइट। तो जनरल टर्म इसका क्या होगा वो देख लेते हैं पहले। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/n³ सिग्मा GIF of r square x and r from 1 to n, r from 1 to n। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चंस की तरह ही r स्क्वायर x, इस बार हम थोड़ा फास्ट करेंगे। r स्क्वायर x मेरे को r स्क्वायर x माइनस 1 से लेके r स्क्वायर x तक हुआ। ओके, अब हमारा सिग्मा चलेगा, दोनों साइड में हम सिग्मा लेंगे। एकदम एक एक स्टेप देखते जाइएगा। दोनों साइड में सिग्मा लगेगा, दोनों साइड में सिग्मा लग गया। अब हम पूरे को n³ से डिवाइड करेंगे, दोनों को n³ से डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब हम लोग लेफ्ट साइड का पहले लिमिट निकालेंगे। इसका लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/n³, यहां से x कॉमन आएगा, सिग्मा r स्क्वायर r बराबर 1 to n माइनस 1 माइनस सिग्मा 1 r बराबर 1 to n। ओके, तो यहां पे देखिए क्या होगा। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/n³ x, सिग्मा r स्क्वायर क्या है, n प्लस 1 2n प्लस 1 by 6 एंड सिग्मा 1 माइनस n। ठीक है, अब n³ से आप डिवाइड कीजिए इसको।
लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी x/6, एक n यहां कैंसिल हो गया, एक n से इसको डिवाइड करेंगे 1 + 1/n, और एक n से इसको डिवाइड करेंगे 2 + 1/n, और n³ से इसको डिवाइड करेंगे 1/n²। ठीक है, तो n इनफाइनाइट है तो ये 0, ये 0, ये 0, तो बचा कौन 1 2, और बाकी सब खत्म। तो ये हो गया मेरे को 2x/6 दैट इज x/3। ये लेफ्ट साइड का लिमिट है, राइट। अब हम लोग राइट साइड का लिमिट निकालेंगे। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/n³, x बाहर निकालेंगे तो यहां सिग्मा r² हुआ, सिग्मा r², r = 1 to n। तो ये क्या हुआ, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी x/n³, सिग्मा r² हुआ n, n + 1, 2n + 1/6। अब यहां से n³ से इसको डिवाइड करेंगे तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी x/6, एक n यहां आया, एक n इसमें 1 + 1/n, एक n इसमें 2 + 1/n, तो ये 0 0 हो गया। तो मेरे को क्या आया फाइनली x/6 1 2, सो इट इज x/3। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड का लिमिट x/3, राइट साइड का लिमिट x/3, तो फाइनली क्या होगा, सो फाइनली लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी सिग्मा GIF r² x r = 1 to n upon n³ is nothing but x/3। ठीक है, इस तरह से आप सैंडविच थ्योरम के एग्जांपल्स को टैकल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है इवैल्यूएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। इवैल्यूएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट, इसमें क्या होता है देखिए, लिमिट थीटा टेंस टू 0 sin θ/θ इज इक्वल टू 1। इसमें ध्यान क्या देना है, थीटा इज इन रेडियंस। थीटा किस में है, थीटा किस में है, थीटा रेडियंस में है, और यही होगा लिमिट थीटा टेंस टू 0 tan θ/θ। ओके, हमारा लिमिट x टेंस टू 0 sin इनवर्स x/x भी यही होगा, लिमिट x टेंस टू 0 tan इनवर्स x/x भी यही होगा 1। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है, इसी में लिमिट x टेंड टू 0 sin 3x/3। तो ध्यान रखिए थीटा ही थीटा नीचे है, तो इसको बनाने के लिए हमें लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x/3x करना होगा। ऑफ कोर्स यहां 3 नहीं था, इसलिए उसे एडजस्ट करने के लिए ऊपर ही 3 देंगे। तो हमारा ये पार्ट का लिमिट 1 है और वो 3 है, सो इट इज 3। डन। इसी प्रकार से हम लोग जब इसको बनाएंगे तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax/x करेंगे, x नहीं था उसको x देंगे, एंड डिनोमिनेटर में देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 sin bx by bx into dx। ये x और x कैंसिल हो गया, इसका लिमिट 1, चूंकि सेम एंगल है इसका लिमिट भी 1 होगा, एंगल 0। तो ये 1 into a by 1 into b, so it is a by b। ओके, अब यहां देखिए x टेंड्स टू 1 दैट इज log 1। log 1 क्या होता है, log 1 टेंड्स टू 0 होता है, तो x टेंड्स टू 1 को हम बना सकते हैं
log x tends to 0 and now sin of log x by same angle log x, तो ये sin थीटा बाई थीटा के जैसा है, सो इसका लिमिट क्या हुआ 1 हुआ। ठीक है, इसका लिमिट 1 होगा। नेक्स्ट एग्जांपल कर रहे हैं, इस लिमिट को निकालना है। ओके, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 1 by x इंटू साइन इनवर्स x 0, तो एंगल भी साइन इनवर्स के अंदर वाला पार्ट भी 0, अंदर वाला पार्ट है 2x by 1 plus x square। ओके, तो यही चीज हम यहां पर लेंगे 2x by 1 plus x square, लेकिन था तो नहीं यहां पर x था, बाकी चीजें तो नहीं था। अगर हम उसको x को यहां पर दे भी देते हैं तो रेस्ट पार्ट और हमने जो लिया वो 2/1 plus x square, तो इसका लिमिट मेरे को 1 है और यहां x की जगह 0 रखने से 2/1 plus 0, सो वैल्यू कितना बना, इसका वैल्यू 2 बनेगा। इसको देखते हैं, 1 minus cos 2 थीटा क्या होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा, ये होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 2 sin स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर। स्क्वायर को कॉमन अगर लेते हैं, पावर को एक साथ अगर लेते हैं तो कांस्टेंट टर्म 2 बाहर आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0, पावर सेम है तो हम इसे sin x by x लिख सकते हैं। ओके, इस लिमिट को इसके अंदर भेजेंगे 2 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू 1 होता है, सो 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर इट इज 2, ये क्या बना, ये 2 बनेगा। tan x क्या होता है, tan x क्या होता है, sin x by cos x। ठीक, तो अगर आप इसे जानते हैं कि ये sin x by cos x होता है तो आपको ये भी पता होगा कि अगर यहाँ पर हम tan x कॉमन ले लेंगे तो ये मेरे को 1 minus cos x देगा। tan x sin by cos होता है, तो नीचे में cos है और ये cos मल्टीप्लाई करके हमें क्या देगा, sin देगा, डिवाइडेड बाय x क्यूब। अब यहां से एक एक सम इसको देंगे, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x by x इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 यहां x स्क्वायर, और ये 1 माइनस cos x को लिखेंगे 2 sin स्क्वायर x by 2। ओके, अब देखिए इसका लिमिट 1 आ गया और ये लिमिट x टेंड्स टू 0 2 sin स्क्वायर x by 2, इसे हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम x by 2 का होल स्क्वायर कर भी दें तो यहाँ इंटू 4 करना पड़ेगा ताकि ये एडजस्ट हो सके। अब यहाँ से इस 2 से इसको काटेंगे तो 2 आया और ये 1 by 2 हम कॉमन लेने वाले हैं, 1 by 2 हम कॉमन लेंगे। अब हमारा इस क्वेश्चन की तरह ही यहाँ पर है, दोनों एंगल सेम है, तो हम एक बार और करके दिखा देते हैं आपको। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by 2 अपॉन x by 2 का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू 1 है, सो हाफ इंटू 1 स्क्वायर कितना हुआ आपका, हाफ। ठीक है, इस तरह से हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स को निकालेंगे। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है 1 प्लस cos 2x अपॉन पाई माइनस 2x। x टेंड्स टू पाई बाई 2 है, तो cos को हम लोग क्या लिख सकते हैं वो देखिएगा ध्यान से। cos को लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 1 प्लस या 1 माइनस cos पाई बाई 2 माइनस देखिए cos पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर।
cos पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। अब यहां से हम दो कॉमन लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, 1 माइनस कॉस 2 पाई बाई 2 माइनस x अपॉन, यहां से 2 अगर कॉमन निकालेंगे तो 2 स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस x का होल स्क्वायर। ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये 1/4 हम बाहर निकाल लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस x अपॉन पाई बाई 2 माइनस x का होल स्क्वायर। ये 2 आपका यहां पर आ गया। तो अब जो यहां पर बचा है वो पिछले क्वेश्चंस की तरह एंगल्स 0 हो रहा है, दोनों में स्क्वायरिंग है, सेम एंगल्स, तो इस पूरे का वालोस 1 होगा। दो जगह हम अपने आप को काम करके दिखाए हैं, सो इट इज हाफ। अब आप इसमें देखिए, x आपका इंफिनिटी है, इनफाइनाइट डिनोमिनेटर में है, तो एंगल आपका क्या बन गया, 0 बन गया। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, इसे आप 2/2x लिखते हैं, राइट और नो, इसे आप 2x/2 लिखिएगा। tan a/2 का पावर x, ये जो एंगल है यही वाला अगर हम a/2 का पावर x दे दे यहां पर, तो आपको ये था नहीं, इसे एडजस्ट करने के लिए a/2 का पावर x यहां लगाइएगा, और ये 2 का पावर x इससे आपका कैंसिल हो जाएगा। x इंफिनिटी पे एंगल आपका 0 बन रहा है, tan थीटा बाई थीटा सेम थीटा है, तो इसका लिमिट 1 है, एंड ये a/2, तो 1 into a/2 इज नथिंग बट a/2, इसका लिमिट क्या आया, a/2। अब आप यहां आ जाइए, ये आपका फैक्टराइजेशन से देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 2, ऊपर में x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 अपॉन x इंटू x माइनस 2 माइनस साइन ऑफ x माइनस 2। x माइनस 2 से अगर हम डिवाइड कर दे तो लिमिट x टेंड्स टू 2, x प्लस 1 अपॉन x माइनस साइन x माइनस 2 बाई x माइनस 2, एंगल 0 है, साइन थीटा बाई थीटा 1 होगा, तो इसका लिमिट 1 हो गया। तो अब आप देखिए क्या बनेगा, x प्लस 1 बाई x माइनस 1, डायरेक्टली वैल्यू पुट कीजिए, 3/1 इज 3, इसका वैल्यू क्या बनेगा, इसका लिमिट 3 आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से लिया हुआ है, तो π/4 को इसमें क्या लिख सकते हैं, π/4 को हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स 1, तो ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला चलेगा, आपको याद रहना चाहिए क्या फॉर्मूला था, ध्यान दीजिए, tan इनवर्स x माइनस y बाई 1 प्लस x इंटू y। इसको सॉल्व कीजिए, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, x tan इनवर्स x प्लस 1 माइनस x माइनस 4 बाई x प्लस 4 प्लस x प्लस 1, यहां x कैंसिल हो गया, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, x इंटू tan इनवर्स माइनस 3 अपॉन 2x प्लस 5, x इंफिनिटी है तो ये पार्ट 0 होगा चूंकि डिनोमिनेटर इंफिनिटी है, और इसका लिमिट निकालने के लिए ये सेम चीज हम नीचे जनरेट करते हैं, -3/2x प्लस 5, ये था नहीं यहां पर, तो हम यहां -3/2x प्लस 5 लेंगे।
इसका लिमिट 1 हो जाएगा tan इनवर्स x बाई एक्स जब x टेंस टू 0। तो ये 1 दे दिया हमें एंड लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, इस x से इसको डिवाइड करने पे -3/2 प्लस 5/x। तो x इंफिनिटी में ये 0, तो नेट वैल्यू हमारा कितना हो गया -3/2। ठीक है, यहां पर हम लोग इवैल्यूएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लोगरिथमिक लिमिट्स करेंगे, जिसे हम सिर्फ अभी स्टैंडर्ड लिमिट से करेंगे। स्टैंडर्ड लिमिट से करेंगे। आपको ट्रिगोनोमेट्री वाला जो दिखाए वो भी स्टैंडर्ड लिमिट्स था, ये भी स्टैंडर्ड लिमिट्स है। इन सभी को प्रूफ आप आसानी से कर सकते हैं जब आप एक्सपेंशन सीखिएगा, एल हॉस्पिटल सीखिएगा। तो स्टैंडर्ड लिमिट्स में क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 a के पावर x माइनस 1 बाई x, ये आपका ln a होगा। लिमिट x टेंस टू 0 e का पावर x माइनस 1 बाई x, ये आपका क्या होगा ln e1। लिमिट x टेंस टू 0 ln 1 प्लस x बाई x, ये आपको 1 होगा। ठीक है, अब हम लोग इस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स करेंगे, ये तीनों आपको याद रखने हैं। इसके एग्जांपल्स है लिमिट x टेंस टू 0 2 का पावर x माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस x माइनस 1। डिनोमिनेटर को हम रेशनलाइज करेंगे अंडर रूट 1 प्लस x प्लस 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस x प्लस 1 से। तो देखिए क्या हुआ, लिमिट x टेंस टू 0 2 का पावर x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 इंटू अंडर रूट 1 प्लस x प्लस 1। तो यहां से आप देखिए ये आपका 2 का पावर x माइनस 1 बाई एक्स इस लिमिट के जैसा है, तो इसका स्टैंडर्ड लिमिट्स हो गया ln 2, और x टेंस टू 0 रखेंगे तो 1 प्लस 1 2, इस तरह से रूट 1 प्लस 0 प्लस 1 2 ln 2 ये बनेगा। ठीक है, इसको देखते हैं। x टेंस टू 1 में x माइनस 1 मेरे को 0 हो रहा है ना, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए लिमिट x टेंस टू 1 a का पावर x माइनस 1 बाई x माइनस 1। ओके, और साइन पाई x को हम क्या लिख सकते हैं, साइन पाई x को हम लिख सकते हैं साइन पाई माइनस पाई x। साइन पाई माइनस थीटा होता है, यहां एंगल्स पाई इंटू 1 माइनस x है, पाई इंटू 1 माइनस x है। x माइनस 1 हम अपनी तरफ से लाए थे, x माइनस 1 अपनी तरफ से लाए थे, तो x माइनस 1 करने के लिए माइनस 1 और हो गया, और ये पाई भी है, तो नेट माइनस पाई से और हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको माइनस पाई से और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पाई पाई कैंसल्स और माइनस लगा के x माइनस 1, ये दोनों सेम हो गए। साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, ये एज इट इज। ये मेरा पूरा सेटिंग है, जब तक आप सेट नहीं कीजिएगा आप स्टैंडर्ड लिमिट्स नहीं लगा पाइएगा। स्टैंडर्ड लिमिट लगाने के पीछे सिर्फ और सिर्फ सेटिंग होते हैं। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, इसकी मदद से ln a, इसका वैल्यू साइन थीटा बाई थीटा 1, और ये नीचे ही था डिवाइड के नीचे है माइनस पाई, तो कुल मिला के माइनस ln a बाई पाई माइनस ln a बाई पाई हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसको देखते हैं। 2 बचे 10 होता है, दैट मीन्स ये फैक्टराइजेशन से। ठीक है, तो अगर हम इसे फैक्टराइज करते हैं तो ये मेरे को क्या आ जाएगा 5x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 अपॉन x tan x। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऊपर वाले को फैक्टराइज किए, 10 क्या होता है 2 इंटू 5, 10 का पावर x को हम लिख सकते हैं 2 का पावर x इंटू 5 के पावर x। अब ये फैक्टराइज आसानी से आप कर पाइएगा। अब देखिए इसको सेटिंग करना है, लिमिट x टेंस टू 0 5 के पावर x माइनस 1 बाई x
इंटू लिमिट x टेंस टू 0 2 के पावर x माइनस 1 बाई एक्स होल डिवाइडेड बाई एक x इसमें चला गया। tan x को लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 tan x बाई एक्स। ओके, तो देखिए एक x इसमें गया और ये वाला x और ये वाला x कैंसिल हो गया, तो आपका सेटिंग कंप्लीट है। अब आप इसका वैल्यू लिखिए ln 5, इसका वैल्यू ln 2 और इसका वैल्यू 1। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, लॉग का स्टैंडर्ड लिमिट्स पे बेस्ड ये दो एग्जांपल्स है। देखिए पहला, माइनस के कारण ln को हम एक साथ ले सकते हैं। लिमिट x टेंस टू a ln x बाई a अपॉन x माइनस a। ठीक है, अब हम यहां क्या करेंगे, ये 1 है तो ln 1 ऑलरेडी 0 है, इसी को हम 1 ऐड करेंगे और 1 सबट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या आएगा। लिमिट x टेंस टू a, या इसको सॉल्व करने के बजाय एज इट इज रहने देते हैं, यहां से a कॉमन ले लेते हैं, तो ln 1 प्लस x बाई a माइनस 1 अपॉन a कॉमन लेंगे तो x बाई a माइनस 1 हो गया। ये पार्ट 0 है, x टेंस टू a तो a बाई a 1 माइनस 1 0, ln 1 प्लस x बाई x, ln 1 प्लस x बाई x का लिमिट 1 था, लिमिट 1 था तो यहाँ बन गया 1 बाहर और इसका लिमिट 1, सो इट इज 1 बाई a। ये क्या बन गया, 1 बाई a बन गया। अब इसको देखते हैं, यहां भी माइनस है तो एक साथ पहले करेंगे। लिमिट x टेंस टू 0 ln 5 प्लस x बाई 5 माइनस x अपॉन x। x 0 रखेंगे तो ये भी 5 बाई 5 1 है, तो इसको भी हम 1 प्लस और माइनस 1 करेंगे। यहां पहले हम थोड़ा सा सॉल्व करना चाहेंगे, देखते हैं क्या होगा। लिमिट x टेंस टू 0 ln 1 प्लस 5 माइनस x, 5 प्लस x माइनस 5 प्लस x, ये 5 कैंसिल अपॉन x। तो इसको सॉल्व करने पे क्या आ रहा है वो देखिए, लिमिट x टेंस टू 0 ln 1 प्लस 2x बाई 5 माइनस x होल डिवाइडेड बाई 2x बाई 5 माइनस x। तो हमने एक्स्ट्रा क्या लगाया है, एक्स्ट्रा लगाया है 2 बाई 5 माइनस x, क्योंकि ये चीज यहां पर था नहीं। ठीक है, तो अब आपका ये पार्ट ln 1 प्लस 6 बाई x लिमिट 1 देगा, यहां x 0 रखेंगे तो 2 बाई 5 माइनस 0, सो इट इज 2 बाई 5। इसका लिमिट कितना बना, 2 बाई 5। ठीक है, तो इस तरह से आप काम करते रहिए। तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लिमिट को और बढ़ाएंगे। थैंक यू।